तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा हीरो हानसेन एक हेवनली ब्लड बीस्ट को मारता है, जिससे उसे एक हेवनली ब्लड बीस्ट स्पिरिट हासिल होती है। जब हानसेन अपनी पावर स्क्रीन पे उस बीस्ट स्पिरिट का डिस्क्रिप्शन चेक करता है, तो उसके सामने कुछ ऐसा नज़ारा था। हेवनली ब्लड टैग बीटल, बेस स्पिरिट, आर्मर टाइप। तो ये एक आर्मर टाइप बीस्ट स्पिरिट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक आर्मर टाइप बीस्ट स्पिरिट हासिल होगी, और वो भी एक हेवनली ब्लड लेवल की बीस्ट स्पिरिट। हमारे पूरे शेल्टर में भी ऐसे लोगों को उंगलियों पे गिना जा सकता है जिनके पास एक हेवनली ब्लड बीस्ट स्पिरिट है, और अब मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे लगा था किस्मत खराब है, लेकिन यह तो चमक पड़ी। इसी के साथ हानसेन उस बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करता है ताकि वो उस पर एक नज़र डाल सके। जैसे ही हानसेन उस पी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी सी छा जाती है, और उसको एक गोल्डन बीटल की एक शैडो दिखाई देती है। और फिर वो शैडो एक गोल्डन कलर के हेलो में बदल जाती है और हानसेन को चारों तरफ से लपेट लेती है। धीरे धीरे वो हेलो एक आर्मर का शेप लेता है, जो काफी हद तक एक बीटल से रिसेंबल कर रहा था और एक एक्सोस्केलेटन जैसा दिख रहा था। वो आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था, उसमें काफ़ी कम गैप थे। और इस आर्मर में हानसेन को देख के कोई भी ये बता नहीं सकता था कि वो कौन है। ओह वाह! ये तो काफ़ी अमेज़िंग है। काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं इस आर्मर में, और काफ़ी ताकतवर भी। ऐसा लगता है एक मुक्का मार के मैं एक पहाड़ तोड़ सकता हूँ। उसके बाद हानसेन उस बीटल की बॉडी को लेके अपने शेल्टर में वापस आ जाता है। हालांकि पूरे शेल्टर के लोग हानसेन को इग्नोर कर रहे थे और उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे, लेकिन कम से कम वहाँ हानसेन को अपना खुद का रूम मिला था जहाँ उसकी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता था। इसलिए वो उसका पर्सनल स्पेस था, ना ही वहाँ उसे कोई परेशान कर सकता था और ना ही कोई उसके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी करता था। तभी हानसेन उस बीटल की बॉडी का सूप बनाने के लिए उसको एक पॉट में डाल देता है और उसे धीमी आंच में पकाने लगता है, ताकि उस बीटल की बॉडी को कंज्यूम करके हानसेन को कुछ जीनो पॉइंट्स हासिल हो सके और वो थोड़ा बहुत ताकत हासिल करे, जिससे वो बाकी लोगों से compete करने के काबिल हो पाएगा। ओ माय गॉड! इस सूप को बनाना तो सच में काफ़ी मुश्किल काम है। ये बीटल सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसकी बॉडी तो सॉफ्ट हो ही नहीं रही है, भले ही मैं किसे कितना भी ज़्यादा बॉईल करूं, लेकिन फिर भी मैं सूप को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता। ये वही चांस है जो मुझे ताकतवर बना सकता है और मेरी इन सभी मुश्किलों से मुझे दूर कर सकता है। हानसेन जब उस बीटल को कंज्यूम करता है, तो उसे उससे 7 जीन पॉइंट्स हासिल होते हैं, और वो भी ऐसे वैसे जीन पॉइंट्स नहीं, हेवनली ब्लड जीन पॉइंट्स। लेकिन तभी हानसेन सोचने लगता है कि वो चीज़ आखिर थी क्या जो उसे उस बीटल की बॉडी के अंदर से मिली थी। ऐसी चीज़ तो आज तक किसी ने नहीं देखी थी, ये सच में काफ़ी अजीब थी। वो एक ब्लू क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल सच में काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, लेकिन हानसेन को कोई आइडिया नहीं था कि वो चीज़ किस काम में आती है। तभी हानसेन नोटिस करता है कि उसने जो ऑर्डिनरी एलियन वहाँ साइड में एक केज में बंद करके रखा था ताकि वो उसको बाद में इस्तेमाल कर सके, वो उस क्रिस्टल को छीन लेता है और उसे निगल जाता है। तभी वो लिजर्ड जैसा दिखने वाला एलियन हरे रंग से चमकने लगता है। ये सब देख के हानसेन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है, क्योंकि वो एलियन साइज में बड़ा होते जा रहा था और वो केज किसी पीपल टूटने वाला था। ये तो बात अच्छी थी कि हानसेन ने उस एलियन को पहले ही काफ़ी घायल करके रखा हुआ था, और तभी मौके का फ़ायदा उठा के हानसेन अपना डैगर उठाता है और उस एलियन पे हमला कर देता है। वो डैगर सीधे उस एलियन के सर पे जाके घुस जाता है, और जिससे उसी जगह पे उस एलियन की मौत हो जाती है। और तभी हानसेन की पावर स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखाई देते हैं। प्रिमिटिव एलियन, जेड लिजर्ड मारी गई। आपको इस एलियन की 20 स्पिरिट हासिल हुई है। 0 से 10 प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस एलियन का फ्लैश कंज्यूम करें। अपने पावर स्क्रीन में आए इन शब्दों को देख के हानसेन बेहद ही ज़्यादा चौंक जाता है। ओ माय गॉड! ये एक प्रिमिटिव एलियन है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने इसे पकड़ा था तब तो ये बस एक ऑर्डिनरी एलियन था। कहीं कहीं वो इस क्रिस्टल को खा के इवॉल्व तो नहीं हो गया? ओ तेरी! इसका मतलब क्या वो गोल्डन बीटल भी
इस क्रिस्टल को खा के ही ये गॉड्स ब्लड ग्रेड के एलियन में बदल गया था। अगर ऐसा हुआ और ये क्रिस्टल इन क्रीचर्स को इवॉल्व करने के काबिल हुआ, तो जल्द ही इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मैं भी एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। यहीं दूसरी प्लेनेट में हमें दिखाया जाता है हानसेन का घर, जो कि स्टार ऑफ लूशिया में प्रेजेंट था। वहाँ पे हानसेन की माँ और उसकी बहन को कुछ लोग पर आके परेशान कर रहे थे। उन लोगों में से एक औरत कहती है, देखिए, हम वो एहसान पहले ही चुका चुके हैं जो बड़े भैया ने हम पे किए थे, और आप फिर भी इस परिवार के पुराने घर को अकेले ही हड़पना चाहती हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी उस औरत के बगल में खड़ा एक मोटा आदमी भी हानसेन की माँ से कहता है, देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पुराना घर ओरिजिनली हमें हमारे पेरेंट्स से पास हुआ था, और सभी बच्चों का इस घर पे बराबर का हक है। आप किस बलबूते पे इस घर को अकेले हड़पना चाहती हैं? आप ऑलरेडी ही इस घर पे पिछले 20 सालों से रह रही हैं और इस प्रिविलेज को एंजॉय कर रही हैं। अब ये समय आ चुका है कि आप इस फैमिली की इनहेरिटेंस को सभी के साथ बांटें। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हानसेन का दूसरा चाचा था। तभी वो औरत भी दोबारा से कहती है, जो और कोई नहीं बल्कि हानसेन की चाची थी, ये जो हमारा पुराना पुश्तैनी घर है, इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन लेवरोस है। तो या तो आप हम दोनों को ही 1-1 मिलियन लेवरोस दे सकती हैं, नहीं तो आपको ये घर बेचना होगा, और इससे जो भी पैसे आएंगे उसे हम आपस में स्प्लिट कर सकते हैं। ये सब सुन के हानसेन की माँ लुओ सुलन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और वो रौंदी सी आवाज़ के साथ उनसे कहती है, दीदी, भैया, आप क्या कह रहे हैं ये सब? आप हमारी घर की करंट सिचुएशन देख रहे हैं ना? हम कहाँ से आपको 2 मिलियन लेवरोस ला के देंगे? और अगर हम इस घर को बेच देते हैं तो मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सब कहते हुए हानसेन की माँ की आंखों में कुछ आंसू भी आ गए थे, और वहाँ पे एक 6 साल की छोटी सी लड़की भी खड़ी थी, जो कि हानसेन की छोटी बहन हानियन थी। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी, और इस वक्त वो लुओ सुलन यानी हानसेन की माँ के पीछे छुपी हुई थी और टाइटली उसके कपड़ों को पकड़ा हुआ था, ताकि उसे कोई कोई हार्म ना पहुंचा सके। तभी वहां पे एक और आदमी जो हानसेन का बड़ा चाचा था, वो आके हानसेन की माँ से बड़े ही गुस्से वाली आवाज में कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है क्या तुम ही बस वो हो जो स्ट्रगल कर रहा है इस समय पे? तुम्हारे बच्चे हानसेन और हानियन दोनों को ही स्टेट की तरफ से एक चैरिटी एजुकेशन मिलती है, लेकिन हमारा बच्चा हान हाओ, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और उसकी एनुअल फीस इतनी ज़्यादा है जिसे भरते भरते मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। देख लो, चाहे जो हो जाए, इस मंथ के एंड तक तुम्हें हमें ये पैसे देने ही होंगे, नहीं तो हम इस घर को बेचेंगे और कॉस्ट को स्प्लिट कर लेंगे। और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं होती हो तो हम तुमसे कोर्ट में मिलेंगे। चलो सब यहाँ से। जब हानसेन के दोनों चाचा और उसकी चाची वहाँ से चले जाते हैं, तभी हानसेन भी वहाँ पहुँचता है। उसने आखिरी में अपने चाचा की बात सुन ली थी, और वो सब कुछ समझ चुका था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। व्हाट? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कितने बदतमीज़ हैं। मैं जब घर पे नहीं होता हूँ, ये मेरे घर पे आते हैं और हमसे हमारे घर की मांग करते हैं। जब इन लोगों पे लाखों का कर्ज था, लाखों का, तब मेरे फादर ने इनकी मदद की थी। और अब जब हमारी ये हालत है, जब गैलेक्सी कॉरपोरेशन हमारी फैमिली की कंपनी को हड़पने की कोशिश कर रही थी, तब तब मेरे फादर ने सबकी मदद की थी। नहीं तो ये सब तो कब के बैंक करप्ट हो चुके होते, और वही वजह बनी थी मेरे फादर की मिस्टीरियस डेथ की। तभी लोअर सुलन बिल्कुल बेचारी सी आवाज़ में कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो इस पुराने घर को भी नहीं बचा सकती। जब हानसेन अपनी माँ और बहन की तरफ देखता है, तो उनकी शक्लें देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल ही निराशा से भरी हुई और बहुत ज़्यादा दुख में नज़र आ रही थी। तभी हानसेन अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, माँ, अब रो मत, देखो, कोई चिंता मत करो। मैंने अंकल जैंग से बात कर ली है, वो एक काफ़ी अच्छे और बड़े लॉयर हैं। देखो, तुम रिलैक्स करो और लिटिल एन का ख्याल रखो, बस बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हमको ये घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो टेंशन नॉट। तभी हानसेन की माँ भी रौंदी सी आवाज़ मुझसे कहती है, ये अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं सब ऐसा ही हो। तभी हानसेन मन ही मन ठान लेता है कि वो उनसे बदला लेके रहेगा। ये कमीने लोग मेरे पीठ पीछे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे आके मेरी माँ और मेरी बहन को इस तरह से धमकाने की। मैं इनको आसानी से इस चीज़ से निकलने नहीं दूंगा। इनको सबक सिखाना अब मेरी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका है। अपने मन में ये प्रण लेने के बाद हानसेन लूशिया प्लैनेट के गैलेक्सी स्टेशन आ जाता है, जो उसे स्टील आर्मर सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट कर सकता था। तो ये ट्रांसपोर्ट हब में काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स भी चल रहे थे, जैसे सीईओ ऑफ एटलस एंटरप्राइजेस ज़ुओ यानलॉन्ग, ये अपना तीसरा एवोल्यूशन कंप्लीट करके चौथी गॉड सेंचुरी में जा चुके हैं और इन्होंने डेमी गॉड स्टेटस अचीव कर लिया है। यंग जीनियस लैन की ये सेकंड गॉड सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, वो भी अपने म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की पूरी गिनती को पूरा करने के बाद। ये कल की खबर है। ऑफिशियल हाई मिंगवी, इन्होंने एक डेमिगॉड क्रीचर का शिकार किया, वो भी स्टार ऑफ ओशियन में। एक्सपर्ट्स के अनुसार शायद अगले 10 सालों के बाद इंसानों में से कोई अपना चौथा एवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा और पांचवी गॉड सेंचुरी में एंटर करेगा। इन सभी एडवर्टीजमेंट्स के बीच में हानसेन मन ही मन सोच रहा था, इवॉल्वर्स, ट्रांसेंडेंस और डेमिगॉड्स, इस नीले क्रिस्टल की मदद से शायद मैं ये सब भी लेवल अचीव कर पाऊंगा। ऑल्दो मेरे पास अब हेवनली ब्लड जीन पॉइंट्स यानी गॉड जीन पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 100 जीन पॉइंट्स इकट्ठा करना अभी भी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हावेवर हम आराम से एक प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स और म्यूटेंट जीन पॉइंट्स के मैक्सिमम लेवल को पूरा कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा विंडफॉल वैली में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे एलियंस मिलते हैं जिनका शिकार मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं और हमारे घर का कंपनसेशन भरने के लिए मुझे 2 मिलियंस का इंतज़ाम करना है कैसे भी। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या हानसेन 2 मिलियन लेवरोस का इंतज़ाम कर पाएगा या उसे गंवाना पड़ेगा अपने घर से हाथ? जानने के लिए देखते रहिए सुपरजीन, और इस कहानी के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई हुई लिंक पे क्लिक करें, जिससे आप इस स्टोरी के प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू।